प्रीलिम्स विशेष की सीरीज में आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी इत्यादि में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से सुने। फर्स्ट टॉपिक नेचर इंडेक्स 2020 से रिलेटेड है। हाल ही में वर्ष 2020 के लिए प्रकृति सूचकांक से संबंधित रेटिंग जारी की गई है। चलिए देखते हैं कि प्रकृति सूचकांक क्या है। प्रकृति सूचकांक स्वतंत्र रूप से चयनित 82 उच्च गुणवत्ता वाले विज्ञान पत्रिकाओं के समूह में प्रकाशित शोध लेखों से संबंधित जानकारी का एक डेटाबेस है। यह शोध लेखन की संबद्धताओं तथा संस्थागत संबंधों का विवरण प्रदान करता है। इस डेटाबेस को नेचर रिसर्च द्वारा संकलित किया गया है। यह सूचकांक उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान परिणाम तथा संस्थागत, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग संबंधों के विषय में बताता है। यह प्राकृतिक और भौतिक विज्ञान में उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान के संकेतक के रूप में भी कार्य करता है। चलिए देखते हैं कि इस सूचकांक में भारतीय संस्थानों का प्रदर्शन क्या है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के 3 स्वायत्तशासी संस्थानों ने शीर्ष 30 भारतीय संस्थानों के बीच अपना स्थान बनाया है। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस कोलकाता 7वें स्थान पर, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु 14वें स्थान पर एवं एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज कोलकाता 30वें स्थान पर है। आपको बता दें कि वैश्विक रूप से शीर्ष आंके गए भारतीय संस्थानों में CSIR 160वें स्थान पर तथा भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc बेंगलुरु 184वें स्थान पर है। वैश्विक रूप से देखें तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जर्मनी का है। नेक्स्ट टॉपिक RBI प्रपोज कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर सेल ऑफ लोन्स से रिलेटेड है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण एक्सपोजर की बिक्री के लिए व्यापक रूपरेखा मसौदा जारी किया है। इसका उद्देश्य बैंक ऋणों के लिए एक मजबूत द्वितीयक बाजार का निर्माण करना है। यह बैंक ऋणों की बिक्री के लिए उचित कीमतों की खोज सुनिश्चित करेगा तथा बाजार में आसन तनाव की स्थिति बनने पर एक संकेतक के रूप में कार्य करेगा। चलिए देखते हैं कि ऋण बिक्री क्या है। ऋण बिक्री का उपयोग ऋणदाताओं द्वारा कई प्रकार से किया जाता है। ऋण के पुनर्संयोजन करने हेतु अथवा तनावग्रस्त परिसंपत्ति से निपटने हेतु समाधान के रूप में ऋणदाताओं द्वारा ऋण बिक्री का सहारा लिया जाता है। आपको बता दें कि ये दिशा निर्देश वाणिज्यिक बैंकों, सभी वित्तीय संस्थानों, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों और छोटे वित्त बैंकों पर लागू होंगे और साथ ही यह बैंक ऋणों के लिए एक गतिशील द्वितीयक बाजार साख जोखिम से सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। नेक्स्ट टॉपिक सेंसस ऑफ एशियाटिक लायन से रिलेटेड है। हाल ही में गुजरात सरकार ने एशियाई सिंह की गणना की है तथा उनका विवरण निर्गत किया है। आपको बता दें कि भारत में हर 5 वर्षों में शेरों की गणना की जाती है, परंतु इस वर्ष लॉकडाउन के चलते गणना में देरी हुई है। भारत में सर्वप्रथम सिंह की गणना वर्ष 1936 में जूनागढ़ के नवाब द्वारा कराई गई थी तथा 1965 से वन विभाग द्वारा नियमित रूप से हर 5 साल में शेरों की गणना की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश में शेरों की संख्या में 28% की वृद्धि हुई है तथा भौगोलिक रूप से वितरण क्षेत्र या फैलाव क्षेत्र 36% तक बढ़ गया है। प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण बात यह है कि एशियाई सिंह सौराष्ट्र के संरक्षित क्षेत्रों और कृषि चारागाह क्षेत्रों में पाए जाते हैं तथा 9 जिलों में फैले हुए हैं। चलिए अब एशियाई सिंह के विषय में कुछ जानते हैं। एशियाई सिंह को IUCN लाल सूची में संकटग्रस्त बताया गया है तथा इसकी संख्या गुजरात राज्य तक ही सीमित है। नेक्स्ट टॉपिक पेट्रापोल से रिलेटेड है। पेट्रापोल भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित एक चेक पॉइंट है जिससे होकर दोनों देशों के बीच 60% तक का व्यापार होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह एक जमीनी बंदरगाह है जो कि पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में बोनगांव के निकट स्थित है तथा यह एशिया का सबसे बड़ा जमीनी चुंगी स्टेशन भी है। नेक्स्ट टॉपिक iCOMET पहल से रिलेटेड है। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अधीनस्थ ऊर्जा कुशलता सेवा लिमिटेड ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पहल प्रारंभ की है जिसका नाम iCOMET है। आपको बता दें कि इसका उद्देश्य ऊर्जा की कुशलता बढ़ाना, नवीकरणीय ऊर्जा में बढ़ोतरी करना तथा भविष्य में ऊर्जा तंत्र को सुदृढ़ बनाना है। चलिए देखते हैं कि इस पहल में शामिल पक्षकार कौन है।
सरकारें, निगम, बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय संगठन, थिंक टैंक, विशेषज्ञ आदि। ये प्रीलिम विशेष की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।